अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा दाना। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट लाहौर में। जानेंगे आवाम से कि अगर उनको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ऑफर की जाए तो वो कहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं आवाम के पास और जानते हैं उनसे कि वो कहाँ जाना पसंद करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँची रहें। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ऑफर हो तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगी? अगर मुझे पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ऑफर हो तो मैं डेफिनेटली कहीं नहीं जाना चाहूँगी, बट आई लव टू विजिट माय नेबर कंट्री एंड दैट इज़ इंडिया। बिकॉज अगर उस कंट्री की बात की जाए तो कल्चरली बहुत ज़्यादा एनरिच नज़र आती है हम लोगों को, एंड वहाँ पर आपको हर कल्चर का बंदा नजर आएगा। डेफिनेटली इस सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट होने की वजह भी यही है कि वहाँ से मोर देन वन रिलीजन आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। बट आई थिंक सो कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदुज़म है, वो बहुत ज़्यादा, एक तो एंटीक है, बहुत पुराना है, एंड सेकेंडली जो उसकी मिथ्स हैं, जो उसकी मिथोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर आप उनकी रामायण उठा के देख लें, आप उनकी गीता उठा के देख लें, एवरीवन इज़ फुल ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। ये सबसे बड़ी बात है। एंड उनके जो स्पेशली लॉर्ड्स हैं, अगर हम लॉर्ड कृष्णा की बात करें या शिवा की बात करें तो देवर वेरी, मैं तांडव बहुत अच्छा सुनती हूँ बिकॉज मुझे समझ नहीं आती है, इट्स टोटली इन संस्कृत, लेकिन आई जस्ट लव इट। तांडव बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आप सिटीज़ की बात करें तो आई लव टू विजिट साउथ इंडिया। साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड रिच आपको नजर आता है। वहाँ का खाना, इडली, डोसा, सांभर, जो भी आपको मिलता है आप वो लाजमी टेस्ट करें वहाँ पर जाकर। एंड उनके कुछ स्टेट्स भी हैं, लाइक जिसमें कर्नाटका आता है, जिसमें आप विशाखापट्टनम देख सकते हैं आप। बिकॉज साउथ मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और साउथ मूवीज़ बहुत बेस्ट हैं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड अगर आपको सुकून चाहिए तो आप साउथ को विजिट करें। अगर आपको थोड़ा सा हसल एंड बसल लाइफ में चाहिए तो आई थिंक सो कि आप इंडिया की नॉर्थ सिटीज़ को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मुंबई आता है, दिल्ली आता है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। लेकिन आई थिंक सो कि आप इंडिया का जब फूड ट्राई करोगे तो स्ट्रीट फूड भी अच्छा है। आई थिंक सो क्योंकि जो 56 भोग की थाल होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस नज़र आती है। उसके बाद वड़ा पाव बहुत ज़्यादा स्पेशल नज़र आता है वहाँ पर। फिर वहाँ की पानी पूरी, जैसे यहाँ पर गोलगप्पा कहा जाता है, वहाँ पर पानी पूरी कहा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वहाँ पर आप एक पान मिलता है, मे बी दैट्स इन दिल्ली और दैट्स इन मुंबई, आग लगा के पान देते हैं वो आपको, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए हर कोई प्रेफर करता है कि भाई आप इंडिया को विजिट करें, पहले इंडिया को विजिट करें, इंडिया को देखें इंडिया कैसा है। अगर उसके बाद आपको उसकी नेशनलिटी मिल रही है, यहाँ पे सोच रहे हो कि आपको उसकी नेशनलिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। फीमेल वर्जन में अदनान समी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जितना कुछ आपने बताया मुझे, अगर इसके बरक्स आप वहाँ पे जाएं और आपको वेलकम जो है वो राफेल से किया जाए तो फिर आप क्या करेंगी? दैट वाज बैड। देखिए, वो तो जंग की बात है, वो कौन करना चाहेगा, वो कोई भी नहीं। लेकिन वो आपको एज ए पाकिस्तानी वो ट्रीट करेंगे, वो कंसीडर एज ए पाकिस्तानी करेंगे। हो सकता है कि वो आपको S-400 का विजिट करवाएं और राफेल में बिठा के करवाएं। देखिए, आई लव टू, बट योर पायलट शुड बी गुड, ठीक है। और आप इट्स अ वेरी गुड थिंग कि देखिए आपका भी डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया अपना 80% डिफेंस बजट पर लगाता है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उनके आउटपुट नहीं देते ना, 80% तो इनपुट हो जाता है, आउटपुट कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, आउटपुट की बात होती है कि यू शुड हैव द गुड पायलट्स। तो आई होप सो कि आपके पास पायलट्स अच्छे होने चाहिए, बट अनदर वर्ड सेज कि उनका डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है, सब हर चीज़ अच्छी होती है, बस यूटिलाइज करने का तरीका थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए। सो दैट वाज द बेसिक मैसेज। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल, ये हम पीसफुल कंट्री हैं, हम अमन चाहते हैं और हम अमन से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाके घूमें, विजिट करें जाके, और इंडियंस जो हैं वो भी पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के जो डेस्टिनेशन हैं। लाहौरी बहुत खुले दिल के मालिक होते हैं, और वैसे भी लाहौर को पाकिस्तान का गढ़, पंजाब का बेसिकली गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं, और जिंदा दिलाने शहर में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम हो। एंड इफ़ यू वांट टू विजिट पाकिस्तान, हमारी तरफ से वीज़ास भी ओपन है, आ जाएं। आ जाएं जी, आ जाएं। मैडम आपको घुमाएंगी, अंदरून पे आएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क जाने की तो आप कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे? सऊदी अरेबिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्लाह का घर है, वहाँ देखेंगे, इस वजह से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आए हो? यस, क्या खरीदा आज? आज हमने सूट्स खरीदे हैं, नाइट सूट खरीदे हैं, बैंगल्स खरीदी हैं, बैंगल किसके लिए लिया? बहन के लिए और मम्मा के लिए। मामा के लिए। और बाबा के लिए कुछ नहीं लिया? अभी क्यों? तो नहीं, बाबा के लिए भी कुछ लेना था ना? बाबा आप खुद ही लेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे। क्या बाबा खुद ही लेंगे? बाबा अपनी शॉपिंग करेंगे। अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जाओगे, कौन सी कंट्री में जाओगे? मैं दुबई में जाऊंगा। क्यों, क्या अच्छी लगती है वो? यस, क्या अच्छा लगता है वहाँ पे? उधर जो मिनी बाइक्स होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और आप कहाँ पे जाना पसंद करोगी? दुबई। आपने भी दुबई जाना है? वहाँ पे क्या है ऐसा दुबई में? आनी है वहाँ पे आपकी? फिर अल्लाह ताला इन बच्चों को इनकी आने के पास लाजमी लेके जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।
कुछ सुनाओगे? कुछ आता है आपको? कोई पोएम, कोई सॉन्ग? मुझे तो हर सॉन्ग आते तो मैं कोई पोएम, कोई भी सॉन्ग सुना दो आप। कौन से सुनाऊं? समझ नहीं आ रहा, कोई भी सुना दो। दिमाग से सारे निकल गए। सारे निकल गए। कौन सा आता है कोई अभी जो ज़हन में आ रहा हो? मुझे उम्मा आता है। वही सुना दो। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, उई अम्मा टूट के बिखर गई, उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा। ओए अम्मा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। मैम, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगी? आई वुड लव टू गो टू लंदन, इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि देखें, पाकिस्तान में तो हमें पता चल रहा है सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं, ग्रोथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कंट्री जाऊँ जो ग्रोथ भी हो, एज़ वेल एज़ आपका जो पाकिस्तानी कल्चर है, आपको अपने दीन से दूरी ना हो। ठीक है, मैं इतनी भी नहीं हूँ दीन से। आपको पता है इंग्लैंड में मतलब मुस्लिम लोग कितने हैं और ग्रोइंग कंट्री है। लेकिन वो तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लाइक अगर आप रिलीजन फॉलो करना चाहेंगी तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ की जो सोसाइटी है उसकी तरफ से? नहीं, सबसे पहले एक बात, आई एम ए लिबरल मुस्लिम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने दीन से इन टच रहें। आपको पता है वहाँ का मेयर भी मुस्लिम है। आप कैसे गवर्नमेंट से आपको इशू हो सकता है? इफ़ यू आर इन द लंदन, आपको पता है मेयर भी, उनकी जो पॉलिटिशियन, जो भी पार्टीज, जो मैं कहूँगी ना सेनेट में, उसमें भी मुस्लिम्स हैं और मतलब अंग्रेज़ भी मुसलमान हो रहे हैं। इवन दो वहाँ के चाहे क्रिश्चियन स्कूल भी है, वहाँ भी इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी है। लंदन में ऐसी कौन सी जगह है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको फैसिनेट करती है कि पूरी दुनिया में लंदन ही क्यों? कोई एक चीज़ बता दें। नहीं, मुझे पाकिस्तान के अलावा जितने अब्रॉड है वो फैसिनेट करते हैं। मुझे गल्फ फैसिनेट करता है। इन सब में लंदन को मैं इसलिए चूज़ करूँगी कि ऑन माय प्रायोरिटी कि थोड़ा रिलीजियस है, वरना यूएस भी सबको अच्छा लगता है, कनाडा भी अच्छा लगता है। आई वांट टू चूज़ बिटवीन द कनाडा और लंदन, सो आई वुड प्रेफर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ। और पाकिस्तान के बरक्स मैं इसलिए करूँगी यार, माहौल साफ़ है, क्लीनलीनेस है, आपकी ग्रोथ है, आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ 5 साल लगाने के बाद आप कहीं तो खड़े हो। पाकिस्तान में इफ़ यू डोंट हैव योर ओन बिजनेस, यू आर नथिंग। बिल्कुल सही कह रही में है। आपकी कोई ग्रोथ है ही नहीं। आप आज 1 लाख ले रहे हो, आपको 3-4 साल बाद भी लाख मिलेगा। गल्फ में मुझे दुबई अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ आपका सक्सेस रेट है, बट वो आपको आपकी क्या कहते हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती, आपको लाइक रेजिडेंस नहीं मिलती। सो इन द एंड मैं पाकिस्तान पसंद मुझे बहुत है अपना कंट्री, बट फॉर द ग्रोथ आई वुड लव टू गो टू। मैं किंग ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मैडम को जल्दी से जल्दी वीज़ा इशू करें और ये आपके पास पहुँचे और ये आपकी कंट्री को सर्व करें। शी इज़ ट्राइंग टू गो देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? मतलब किस काम के लिए, मतलब रहने के लिए? नेशनलिटी अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, पूरी दुनिया में आपको ऑफर है कि आप किसी पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी अवेल कर सकते हैं, यार नेशनैलिटी तो ज़ाहिर बात है, फिर बंदा यूरोप वाली साइड पे ही जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक कंट्री बता दें। स्पेसिफिक कंट्री, यार देखेंगे अगर तो हमने काम करने के लिए जाना है तो फिर तो यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, किसी कंट्री में भी जा सकते हैं। यूरोप की कोई भी कंट्री ले लें, इटली ले लें, स्विट्ज़रलैंड ले लें, कोई भी ले लें। नहीं, आपकी जो पसंद है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक इंसान को, जैसे मैं हूँ ना, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा मुझे मालदीव जाना पसंद है क्योंकि यार उसके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। वो व्यूज़ के लिए मतलब लेकिन मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपको पर्सनली लाइक करते हैं कि मैं वहाँ पे जाके रहूँ? यार नेपाल है। किस लिए? नेपाल, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत 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 बड़ी है। नेचुरल ब्यूटी को ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। भाई नेचुरल ब्यूटी ये है कि देखें, जगह जगह पे आपको वहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलेगी। हम लोग तो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड पे ही अड़े हुए हैं कि भाई स्विट्ज़रलैंड ही है, क्योंकि बाकी लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ पे नज़र उतनी डाली नहीं है। वहाँ पे जगह जगह पे ग्रीनरी है, जगह जगह पे भाई माउंटेन्स हैं और दुनिया का हर तरह का माउंटेन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपने अगर कल्चर वहाँ का देखना है, कल्चर आपको बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम, मतलब दुनिया की जितने भी रिलीजन है तकरीबन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनका कल्चर देखने को मिलेगा। और कम से कम उनकी 125 कास्टें हैं भाई, उनका अलग अलग ड्रेसेस देखने को मिलेंगे। मतलब जो चीज़ आपको एक आराम देती है ना, जो आपकी आंखों को सुकून देती है, तो भाई वो नेपाल है, नेपाल में है। भाईजान ने जो है नेचुरल ब्यूटी को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फर्स्ट थॉट क्या था जब भाई ने कहा था कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ऑफर हो तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? न्यूयॉर्क, यूएसए। क्यों? पसंद है, लिबरल हर है, बंदा ही यूएसए जाना चाह रहा है, कोई ख़ास वजह उसकी? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फ्रीडम है और
सब लोगों की जो भी होती है, यानी कि हमारे राइट्स जो होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं, सिंपल। लेकिन वहाँ पे जो क्राइम रेशियो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। नहीं, वो सिर्फ एक हद तक है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन तो पाकिस्तान में भी हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे बस। हाँ, तो वही बात है ना। लेकिन वहाँ पे भी मसले मसाइल तो हैं वहाँ पे भी। नहीं, हमारी तो फिर वो गवर्नमेंट वीक है ना, सिंपल इज दैट, कि गवर्नमेंट वीक हुई तो फिर जिसका जो दिल चाहता है पाकिस्तान में करता है। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपको वहाँ पे फैसिनेट करती हो कि मैं इस वजह से यूएस जाना चाहती हूँ? फ्यूचर सिक्योर है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ऑफर हो तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? आई थिंक कहीं पे भी, कोई आपको जो कंट्री अच्छी लगती है? समटाइम्स आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट इट्स आवर ओन कंट्री, वी लव पाकिस्तान एंड देयर इज़ नथिंग, नो कंट्री अदर देन पाकिस्तान जिसको हम इतना प्यार कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में आई थिंक देयर इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। आई डोंट नो व्हाई कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर परेशान नज़र आते हैं, स्पेशली द यंग जनरेशन, एंड दैट ब्रेक्स माई हार्ट। के देखो कि एक इंसान ने मतलब कि 40 लाख की डिग्री की और उसके बाद उसको 40,000 की जॉब भी नहीं मिल रही है, सो दिस इज़ पैथेटिक। सो मेरे ख्याल में नॉट फॉर मी बट ऑफ कोर्स फॉर माई। वो तो हर बंदा ही जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी जो यूथ है वो जाना चाहती है। Exactly, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस कंट्री को पसंद करती हैं कि ये मेरी जो है ना, मुझे ये कंट्री फैसिनेट करती है कि मैं यहाँ पे जाना चाहूँगी? USA। क्यों? यूएसए में ऐसा क्या है जो हर बंदा वहाँ पे जाना चाह रहा है? आई थिंक उनके सिटीजन्स के लिए जो उनका प्यार है और जो उनके सिटीजन्स के लिए उनकी जो सिक्योरिटीज़ है, डेफिनेटली वो हर बंदे को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा कोई हिल स्टेशन, कोई पॉइंट ऐसा जो आपको फैसिनेट करता हो? हिल स्टेशन और पॉइंट तो पाकिस्तान में अपने बहुत हैं, तो हाँ ये है कि अगर लाहौर से मूव करना चाहो और कहीं और जाओ तो फिर हाँ हिल स्टेशन, पाकिस्तान से खूबसूरत हिल स्टेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी, बट यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्मरान लेके आए जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा करे और यूथ यूएसए जाने के बजाय यहाँ पे रहना पसंद करे। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर, अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ऑफर हो तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? यार नेशनलिटी नहीं, हाँ विजिट करना जरूर पसंद करेंगे, बट पाकिस्तान नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे में पैट्रियटिज्म किसी भी कंट्री से ज़्यादा पैट्रियटिज्म आपको पाकिस्तान में देखने में मिलेगा। नो डाउट हमारे पाकिस्तान में मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, यूथ के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बट इन दी एंड पाकिस्तान हमारा है और हमारे बड़ों ने बढ़िया कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल एंड इवन के आर एंसेस्टर्स, उन्होंने भाई बहुत सारे धक्के खाए हैं इस मुल्क के लिए, तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, विजिट करने का मौका मिले डेफिनेटली, बहुत से कंट्रीज़ है बंदा कहता है कि जाएंगे वहाँ पे। सबसे पहले सऊदी अरेबिया आता है जहाँ पे मुकद्दस मकाम आते हैं मुस्लिम्स के, तो डेफिनेटली वो तो एक हर मुस्लिम बीइंग मुस्लिम हम चाहते हैं ना कि हम सऊदी अरब में जाके रहें, लेकिन एक ऐसी कंट्री होती है कि यार अगर मैं पाकिस्तान से, अगर मुझे पाकिस्तान से देश निकाला मिल जाए ओके, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे मुझे ये चीज़ पसंद है या यहाँ वहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी कंट्री है? यार देखिए, पाकिस्तान की नेशनलिटी भी रखूंगा और साथ स्विट्जरलैंड एक अच्छा कंट्री है, वहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत अमन है, बहुत शांति है, कोई आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट तो ज्यादा हैं, वो नहीं हो जाएंगे? नहीं, कोई चक्कर नहीं है भाई, वहाँ पे आप अपनी चीज़ पब्लिक में भी फेंक के चले जाएंगे तो वापस आएंगे वहीं पे पड़ी मिलेगी आपको। ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है उठा के कहेंगे कि ये आपकी चीज़ है, या तो ढूंढेंगे नहीं तो पॉकेट में हर घर को अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये वाला चक्कर नहीं है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, पाकिस्तान हमारे दिलों में है, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरा कंट्री जो मैंने बताया वो भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।